नवाज शरीफ बेगम कुलसूम के साथ ईद मनाएंगे। मरियम नवाज के हमरा गैर मुल्की परवाज में लंदन रवाना। अहलिया की अयादत में एक हफ्ता कयाम करेंगे। शरीफ फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला नहीं हो सका। वालिदा से मुलाकात करने, उन्हें गले लगाने के लिए बेताब हूँ। मरियम नवाज का ट्वीट। आवाम से वालिदा की सेहतियाबी के लिए दुआ की दरखास्त। लंदन से अगले हफ्ते वापसी होगी। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। परवेज मुशर्रफ की वापसी की मोहलत खत्म होने में 4 घंटे बाकी। आ गए तो ठीक, वरना कानून अपना फैसला सुनाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का इंतबाह। कहा मुशर्रफ कमांडो हैं तो आकर दिखाएं। इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते हुए खौफ नहीं आया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वापसी की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। किसी भी वक्त यारा लैंड कर सकता है। कारकुन पुरजोश हैं। APML के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अमजद का बयान। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी सिक्योरिटी पर इजलास आज होगा। पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनाती का फैसला किया जाएगा। CCTV कैमरों की तनसीब पर भी मुशावरत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीब कत्ल केस की समाअत। राव अनवार की पेशी। बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। दरखास्त जमानत पर वकील के दलाइल। अदालत के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। कराची में लुटेरे दंदनाने लगे। गुरुमंदिर पर आज न्यूज के दफ्तर के सामने एंकर अली आबिद से लूटमार। 6 मुसल्ला डाकू नकदी और मोबाइल छीन कर फरार। साबिक DG के DA नासिर अब्बास जेर हिरासत। नासिर अब्बास को नए नैब रेफरेंस पर हिरासत में लिया गया। 2 रोज कबल जमानत पर रिहा हुए थे। सईद बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। एक दफ़ा फिर से अपने व्यूअर्स के बताते चले कि नवाज शरीफ कुलसूम नवाज की आयाद के लिए अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। और आपको बताते चलें कि अब वो वहाँ से लंदन जाएंगे और बताया जा रहा है कि ये वहाँ पर एक हफ्ते के लिए क़याम करेंगे। एक बार फिर मौजूद हैं सईद बलोच। जी सईद बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कतर एयरवेज़ की परवाज़ के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। और पार्टी ज़राए का यह कहना है कि वो एक हफ़्ते तक लंदन में क़याम करेंगे, जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और ज़ेर इलाज हैं। वो ईद जो है वो उनके साथ मनाएंगे। और उसके बाद एक हफ़्ते तक बताया गया है उनकी पार्टी ज़राए की जानिब से कि एक हफ़्ते तक उनका क़याम होगा। उसके बाद फिर वो वापस आएंगे और आकर एहतसाब अदालत में जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहे हैं उनकी जो है वो समाअत हो रही है, उसमें उनकी प्रोसीडिंग जो है वो अटेंड करेंगे। और इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज भी आज PIA की परवाज़ 757 के ज़रिए वो भी लंदन रवाना होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया भी होंगी। वो भी लंदन में ईद मनाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की फैमिली, कुलसूम नवाज़ और ये सब लोग वहाँ पर लंदन में इकट्ठे होंगे, एक साथ ईद मनाएंगे। और एक हफ़्ते तक क़याम होगा, जो पार्टी ज़राए का कहना है मियाँ नवाज शरीफ का। उसके बाद ईद के बाद वो वापस पाकिस्तान आएंगे और केसेस का सामना करेंगे। जी, एक हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे वतन वापस। बहुत शुक्रिया नवाज। और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। निजी एयरलाइन से दोहा के रास्ते वो लंदन पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इस हवाले से आपसे आगे चलकर भी जानते रहेंगे सईद बलोच। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। आपको फिर से बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाजिर से इस्तिस्ना मिलने के बायस आज अदालत में पेश नहीं होंगे। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज हतमी दलाइल का आगाज़ करेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आसिफ नवीद, चूँकि आज मरियम नवाज और साथ ही साथ नवाज शरीफ तो अदालत में पेश नहीं होंगे, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, अदालती कार्रवाई आज क्या रहेगी?
आसिफ नवीद से बात करने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज़ हतमी दलाइल का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज हाजिर से इस्तिस्ना मिलने के बाइस आज अदालत में पेश नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ नवीद, बताइए आज क्या अदालती कार्रवाई में कहा जा रहा है, आज किन चीजों पर बातचीत होगी? नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज अदालत में पेश नहीं होंगे। एवनफील्ड रेफरेंस केस की आज समाअत होगी और इस समाअत के हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वतन वापस पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन खत्म होने में 4 घंटे बाकी रह गए हैं, मगर ताहाल परवेज मुशर्रफ की वतन आमद की कोई खबर नहीं आ रही है। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद कहते हैं परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट ताहाल ब्लॉक है। साबिक सदर की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। वो किसी भी वक्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्लाइट से पाकिस्तान आ सकते हैं। उनके सफ़र के इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। फ्लाइट्स का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को नाअहली केस में आज 2 बजे तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं कि आज मुशर्रफ ना आए तो कानून के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल भी नहीं होने देंगे, ये कहना था चीफ जस्टिस का गुज़श्ता रोज जब इस हवाले से लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि समाअत हुई थी और ये कहा गया था कि 72 घंटे की मोहलत देते 62 आवर्स की रादर, और ये कहा गया था कि अगर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ फैसला सुना दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में सदर ममनून हुसैन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली की सरबराही में 2 रुकनी खुसूसी अदालत कायम कर दी है। वजारत कानून और इंसाफ के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी अदालत के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत करेगी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर भी खुसूसी अदालत का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस यावर अली ने खुद को खुसूसी अदालत के बेंच से अलहदा कर लिया था। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास आज होगा। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग स्टेशन से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। मजीद क्या चीजें डिस्कस होंगी, इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, ये बताइए कि इजलास में कौन कौन से उमूर जेर बहस आएंगे? जी बिल्कुल रहमान, आज का जो इजलास है सिक्योरिटी इंतजामात जो इलेक्शन 2018 के हवाले से इंतहाई अहम इजलास है, जिसमें जो चारों चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन समेत जो चारों आईजीज हैं उनको तलब किया गया है और आज वो शिरकत करेंगे। जबकि इजलास में जो जनरल इलेक्शन है इससे मुतालिक सिक्योरिटी के जो अमूर हैं इन पे गौर किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर CCTV कैमरों की लगाए जाने के हवाले से जो इंतजामात हैं उस पर भी गौर किया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। दूसरी तरफ मर्द और ख़वातीन के जो वोटर हैं उसमें इजाफा करने पर भी गौर किया जाएगा, किस तरह जो इन पोलिंग स्टेशन की स्कीम है उसको बेहतर किया जा सके। साथ साथ पाक को जो रेंजर के साथ जो QRF को तैनात करने या स्टैंड बाय रखने पर भी गौर होगा। जबकि इजलास में जो पोलिंग स्टाफ है और इलेक्शन कमीशन के दफातर और मॉनिटरिंग टीमों की जो सिक्योरिटी है इस हवाले से प्लान भी मुरतब होगा। जबकि बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग का मामला है, तमाम प्रिंटिंग प्रेसेस जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने पर जो वो हिकमत अमली वो भी तैयार की जाएगी। जबकि सिक्योरिटी जमातों खासतौर पर सिक्योरिटी उन सियासी जलसों की जो बड़े जलसे होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो किस तरह किए जाएं, आज इस पर भी गौर होगा। इन तमाम में चारों जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और खासतौर पे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं वो शिरकत करेंगे। जबकि वजारत दफा इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास आज होगा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा यासिर नजर हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया, आगे चलकर जानते रहेंगे मजीद आपसे। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। नकीबुल्ला महसूद के वकला की अदम हाजिरी के बायस मुकदमे पर कार्रवाई आज ना हो सकी। अदालत ने मकतूल के वकला को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत करते हुए कहा कि अगर वकला पेश ना हुए तो राव अनवार की दरखास्त जमानत पर फैसला कानून के मुताबिक दिया जाएगा। राव अनवार की पेशी पर अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आपको अपडेट करें नकीबुल्ला कत्ल केस पर, जिसकी समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नकीबुल्ला महसूद के वकला की अदम हाजिरी के बायस मुकदमे पर कार्रवाई आज नहीं हो सकी।
और अब रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का, जहां अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। तफसीलात जानने के लिए रब्ता करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट में आज कौन कौन से मुकदमात शामिल हैं? जी बिल्कुल, आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 4 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच अहम केसेस की समाअत कर रहा है, जिसमें सबसे अहम जो केस है वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का है। और आपको याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आज 2 बजे तक वतन वापस आने की मोहलत दी थी। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर वो आज 2 बजे तक वतन वापस नहीं आते तो फिर कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो करेंगे। तो आज इसी हवाले से कार्रवाई होगी। 2 बजे अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि जिन्हें डेडलाइन दी गई है 2 बजे की, अगर वो 2 बजे तक आज पेश नहीं होते तो उसके बाद फिर इस केस की समाअत होगी और जनरल परवेज़